देखिए, आज हम लोग एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम बिल्कुल वही है, कोई प्रूफ नया नहीं है। जैसा प्रूफ पहले था लाप्लास में, आपने कन्वोल्यूशन थ्योरम देखा, सेम वही प्रूफ है। इसमें आपको देखिए क्या करना है। एफ ऑफ एफ क्रॉस जी, ये तो सिंबल होता है फोरियर या किसी भी कन्वोल्यूशंस का सिंबल होता है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम जब अप्लाई होती है। मेन ये है थ्योरम कि एफ एस और जी एस, तो एफ एस और जी एस का मतलब समझे, देखिए एस में है, इसका मतलब है एफ एक्स कोई फंक्शन होगा। मीन्स आपका क्या होगा, इसका मतलब है कि एफ एक्स कोई फंक्शन रहा होगा, वो चाहे कैपिटल में लिखिए चाहे स्मॉल में। एफ एक्स फंक्शन का जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला होगा तो ये क्या आया होगा, एफ एस। इसी तरह कोई फंक्शन जी एक्स रहा होगा और इसका जब फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला होगा तो वो आया होगा जी ऑफ एस। यानी एफ एक्स और जी एस ऐसे फंक्शन है जिनके हमें या तो फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है, या आप अगर इधर इनवर्स लगा दो तो हमको इनको इनवर्स भी पता है। कहने का मतलब है हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो देखिए, ये इंटीग्रल यू में है, तो इसको जैसे वहां पे हम लोगों ने माना था, इस इंटीग्रल को हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट फाई एक्स। इस इंटीग्रल को अगर हम लोग फाई एक्स मान लें, खाली इतना अंतर है, वहां पे 0 से t होता था, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। बाकी बिल्कुल एज इट इज है। ये इस इंटीग्रल को, चूंकि देखिए इंटीग्रल u में है तो इसका मतलब ये u के लिए इंटीग्रेट होगा, तो ये लिमिट्स किसकी हैं, इट इज द लिमिट ऑफ u। तो ये u की लिमिट्स हैं और ये u की लिमिट है, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेट होने के बाद फंक्शन किसका होगा, x का, तो इसको हम लोगों ने फाई एक्स माना। अब ये x का आप ऐसे समझिए, आपके पास एक x का फंक्शन है जिसका हमें क्या निकालना है, आप इसका समझ लीजिए हमें इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो f ऑफ फाई एक्स, तो आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो क्या फार्मूला है फूरियर ट्रांसफॉर्म का, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई की पावर आई एस एक्स, पहला वाला फार्मूला देखिएगा जो सबसे पहले लिखाया गया था, इंटू फाइव एक्स डी एक्स। ये आपका फार्मूला था। अब इस फाइव एक्स की वैल्यू ये रख दीजिए यहां से। तो इसको अगर हम इक्वेशन, ठीक है, तो इसमें इक्वेशन वन में ये फाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई की पावर आई एस एक्स, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव एक्स। फाइव एक्स इसी इंटीग्रल को रख दीजिए। अब देखिए, ये जो लिमिट है ये किसकी वैल्यूज हैं, एक्स की, और ये जो फाइव एक्स का मान रख रहे हैं अंदर, ये इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू, और इधर यहाँ पे लगा है dx, और ये जो इंटीग्रल है ये किसका है, u का। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज प्रूफ है, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वोल्यूशन क्या था। अब देखिए, अब आप इस, ये इंटीग्रल चूंकि u का है तो e के इसमें तो कहीं u है नहीं, तो ये इंटीग्रल इसके, ये मतलब फंक्शन इसके अंदर जा सकता है। तो आपके दो इंटीग्रल बन गए, एक x का बना माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और एक इंटीग्रल बना u का माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये टर्म अंदर आ गया, इट इज ई की पावर आई एस एक्स एफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू एंड डी एक्स। अब आप चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा यूजिंग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई फर्क फंक्शंस में पड़ता नहीं है। आपकी ये लिमिट इधर, चूंकि इसमें दोनों लिमिट्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है, तो इसलिए ग्राफ प्लॉट भी करेंगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, सब इस तरह से बनेगा। तो आप चाहे जिसके लॉन्ग लिमिट करें, एक लिमिट मतलब सब इनफाइनाइट को ही अप्रोच करेंगी, तो आप इसको सीधे ऑर्डर बदल दीजिए
एक्स वाले इंटीग्रल को अंदर भेज रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिएगा यू वाला इंटीग्रल एक्स वाला इंटीग्रल अंदर जाएगा तो यू वाला इंटीग्रल तो रुका रहेगा। अब देखिए ये इंटीग्रल अंदर जा रहा है तो इसको, ये इंटीग्रल चूंकि किसका है, एक्स का, तो जब ये इंटीग्रल अंदर जा रहा है तो अंदर हर उस टर्म को कंटेन करेगा जिसमें एक्स है। तो देखिए ये टर्म ऐसा है जिसमें एक्स नहीं है तो ये टर्म तो रुक जाएगा। फिर आप ब्रैकेट बना लीजिए और ये इंटीग्रल अंदर भेजिए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। क्योंकि एक्स का इंटीग्रल अंदर जा रहा है तो देखिए इस टर्म में एक्स है, इस टर्म में एक्स है और इंटू डी एक्स, और ये du बाहर आ गया तो x वाला इंटीग्रल आपने कंटेन करा लिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, इसका पैरामीटर हम लोग बदलते हैं। जैसे ये x माइनस यू है तो इस वाले इंटीग्रल में हम लोग क्या पुट कर देंगे, पुट x माइनस यू की जगह v पुट कर दीजिए। व्हाट इज dx, dx इज व्हाट, dv। ये इंटीग्रल एज इट इज रहेगा u वाला। इस इंटीग्रल में चेंजेस होंगे तो देखिए लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की जगह जब माइनस इनफाइनाइट तो माइनस इनफाइनाइट माइनस यू इट इज आल्सो माइनस, और x की जगह जब प्लस इनफाइनाइट लेंगे तो इनफाइनाइट माइनस यू इज आल्सो इनफाइनाइट। यहाँ पे x हटा दीजिए, e की पावर आई एस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए तो इट इज u प्लस v, और इट इज जी एक्स माइनस यू की जगह v dx की जगह dv, और इट इज व्हाट du। अब देखिए इस e की पावर आई एस एक्स, ई की पावर आई एस यू इंटू ई की पावर आई एस वी, इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये इंटीग्रल किसका है, v का, तो e की पावर आई एस यू इस इंटीग्रल के लिए एज ए कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो देखिए एक इंटीग्रल क्या बन गया, u का माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e की पावर आई एस यू बाहर आ गया, और एफ यू और डी यू, और इनटू एक इंटीग्रल ये v का बन गया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e की पावर आई एस वी जी वी डी वी। अब देखिए दो इंटीग्रल हो गए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फार्मूला किसका है, आपको पता है लाप्लास ये हो या फूरियर हो, डिपेंड किस पे करते हैं, वेरिएबल चाहे जो, आंसर तो इस एस पे डिपेंड करता है। अगर आप गौर से देखें तो ये इस एफ यू का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ एफ ऑफ यू। ये एफ यू का आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो इसको हम एफ ऑफ एफ यू लिख सकते हैं, और इसको ये जीवी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो इसको एफ ऑफ जी वी लिख सकते हैं। अब चाहे एफ ऑफ एफ एक्स हो, चाहे एफ ऑफ एफ टी हो, चाहे एफ ऑफ एफ यू हो, इन तीनों के आंसर तो आपके एफ एस में ही आएंगे, क्योंकि वेरिएबल चाहे जो हो फूरियर का आंसर हमेशा एस में आता है। तो इस एफ ऑफ एफ यू को अगर हम लिखेंगे तो इट इज व्हाट, इट इज योर एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ जी वी ये क्या आएगा, जी ऑफ एस, और लेके क्या चले थे, एफ ऑफ फाइव एक्स। देखिए हम लोग फाइव एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाले थे जो एफ एस इंटू जी एस आ गया। अब देखिए व्हाट इज एफ को उधर भेज दीजिए, तो अगर हम एफ को उधर भेज दे तो क्या बना, एफ इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू व्हाट, फाइव एक्स। तो एफ एस इंटू जी एस, व्हाट इज फाइव एक्स, आपने शुरुआत में फाइव एक्स को क्या माना था, देखिए आपने फाइव एक्स को यही माना था माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू। तो ये आपकी कन्वोलुशन थ्योरम
ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रूफ हो गई कि एफ एस जी एस का इनवर्स निकालना हो तो एफ यू, और एफ यू होगा क्या, आप अगर ध्यान से देखिए तो ये एफ यू क्या है, इस एफ एस का इनवर्स, एफ एस का इनवर्स एफ यू आ जाएगा। और इसी वही एफ टी और जी टी जैसे निकालते थे कि जिन आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन में देखिएगा कि दो फंक्शंस के अगर अलग अलग इनवर्स पता हो तो उसके प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना, तो वही काम है एफ एस जी एस, दो फंक्शंस के इन फूरियर ट्रांसफॉर्म्स हैं तो हमें इसका इस प्रोडक्ट का फूरियर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ये निकल आया। तो ये आपकी कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक, इसके बाद देखिए एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, दैट इज आल्सो वेरी, ये दोनों रिजल्ट देखिए आपके बुक में इन पे प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे लाप्लास में तो कन्वोल्यूशन पे बहुत प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपकी बुक में नहीं रखी गई है इस पे। बस ये आइडेंटिटी भी पूछी जाती है, ये तो शायद लास्ट ईयर भी पूछी गई है, पार्शियल आइडेंटिटी। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स पे बेस है, इसका आगे आप लोग यूज देखेंगे। पार्शियल आइडेंटिटी, ठीक है, ये क्या कहती है, इफ एफ एस एंड जी एस, ये दो फंक्शन एफ एफ एस जी एक्स आर कॉम्प्लेक्स, देखिए यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज व्हाट, complex function Fourier transform, if FSGS are complex Fourier transform, are complex Fourier transform of, देखिए एफएस एफएक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड जीएस जो है वो जीएक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, देन देन देखिए ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है, 1/2 पाई, एक तरफ एक्स के फंक्शन लेने और एक तरफ उनके ट्रांसफॉर्म लेने, और इट इज मॉड ऑफ एफ एस का होल स्क्वायर डीएस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट वन मॉड ऑफ एफ एक्स। अब देखिए इसको हम लोग ये भी ले सकते हैं, ये थ्योरम जीएस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम एक्चुअली एफएस और जीएस को इक्वल मान के प्रूफ की गई है। लास्ट में हम लोग एफएक्स और जीएक्स को पर्टिकुलरली इक्वल कर देंगे। यहाँ पे फिलहाल दिया है एफएक्स एंड जीएक्स आर एनी टू फंक्शंस जिनके फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एफएस और जीएस है, यानी एफएक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफएस है और जीएक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म जीएस है। तो आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एफ एस का स्क्वायर, तो इधर मॉड ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, एक्चुअली एक आइडेंटिटी है, आपको हम बताएं इसको प्रूफ नहीं किया गया, इट इज अ सो दैट है, इसका एक्चुअल प्रूफ दूसरी तरह है। फिलहाल देखिए हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, देखिए जी एक्स, gx क्या होगा, gx इज द फूरियर इनवर्स ऑफ व्हाट, इट इज gs, ये तो क्लियर है, gs का फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म gx होगा, और किसी भी फंक्शंस का इनवर्स ट्रांसफॉर्म आप फार्मूले आपके पास लिखें, क्या होता था, पहला वाला फार्मूला देखिएगा, जो पहले 6 फार्मूले लिखे थे उसमें सेकंड वाला इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो जीएस हमें कोई फंक्शन है जो एस में, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आप क्या निकालना है, जीएक्स इट इज 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जी एस ई की पावर माइनस आई एस एक्स, और इट इज व्हाट डीएस। यहाँ पे इस पूरे चैप्टर्स में ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, डीएस कब लिखना है कब डीएक्स, क्योंकि ये पोर्शन तो हर सब में एक ही आता है, ये बदलता है, ये अगर एक्स में है तो ये एक्स में रहेगा, अगर ये एस में है तो ये एस में, क्योंकि ये तो एस और एक्स दोनों में होता है। इट इज योर इक्वेशन 1, ये किसी जीएस फंक्शन का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है। अब देखिए, अब हमको चूंकि कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ पे ये दिया गया है कि ये कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म्स हैं, यानी ये फंक्शंस कॉम्प्लेक्स भी हैं,
तो अब आप क्या करेंगे, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। देखिए टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो क्या चीज आएगी, देखिए अगर हम दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं, जीएक्स कोई फंक्शन है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट वर्ड लगा दीजिए, ठीक है, 1/2 पाई, इस इंटीग्रल का कॉन्जुगेट लेंगे तो देखिए अंदर जितने भी फंक्शंस है सबका कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो जीएस फंक्शंस का कॉन्जुगेट सिंबॉलिक दिखा दीजिए। और इसमें देखिए आई है और आपको पता है आई का कॉन्जुगेट माइनस आई होता है, तो ये फंक्शन ई की पावर प्लस आई एस एक्स हो जाएगा डीएस, और इट इज योर इक्वेशन 2 हो गई। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 और 2। अब देखिए इस इक्वेशन 2 को हम लोग लेके चलेंगे। इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 हमारा इंटीग्रल एस का है, हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं दोनों तरफ, यानी मल्टीप्लाइंग एफ एक्स ऑन बोथ साइड। बोथ साइड दोनों तरफ एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यानी एफ एक्स मल्टीप्लाई करने का बोथ साइड एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो देखिए इधर दोनों तरफ, इधर हमने एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन किया एफ एक्स, और इधर ऑलरेडी जी एक्स का कॉन्जुगेट मौजूद है, और इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में किया, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और इट इज dx इक्वल टू, इधर देखिए ये जो इंटीग्रल है 1 माइनस, अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये जो फंक्शन है तो एज इट इज लिखा है, दोनों तरफ देखिए हमने एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन किया तो इधर भी एफ एक्स मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद जो इंटीग्रल इधर लिखा था वो तो लिखा ही है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जी एस बार ई की पावर आई एस एक्स डी एस। देखिए ये तो पहले से ही लिखा है, और हमने इस इंटीग्रल को इधर एफ एक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो इंटीग्रेशन किया है वो किसके रेस्पेक्ट में किया है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये एक सिस्टम बना, यानी ये इंटीग्रल किसका है, एक्स का, और ये तो ऑलरेडी आपका एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट था, ये तो पहले से ही लिखा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, खाली थोड़ा सा सेट करेंगे, देखिए ये इंटीग्रल एस का है और ये फंक्शन एक्स का है, तो एफ एक्स को अंदर भेजेंगे, ठीक है, तो जब एफ एक्स को अंदर भेजेंगे तो देखिए इसको हम किस तरह से डील करेंगे, और इस इंटीग्रल के साथ भेज रहे हैं, तो देखिए ये इंटीग्रल एक्स का है और ये इंटीग्रल एस का है, एस वाले इंटीग्रल के लिए एक्स वाला पूरा पोर्शन एज ए कांस्टेंट का काम करेगा, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पूरा ब्रैकेट के बाहर का पोर्शन अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो देखिए 1/2 पाई लिखा है, ये वाली लिमिट लगी है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और ये एफ एक्स का इंटीग्रल अपने, एफ एक्स का फंक्शन अपने एक्स इंटीग्रल के साथ अंदर जा रहा है, तो देखिए ये जीएस फंक्शन एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये इंटीग्रल इस फंक्शंस के साथ अंदर एंट्री कर गया, अंदर एंट्री कर गया, तो देखिए ये वाला इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और ये कौन सा इंटीग्रल गया अंदर, एक्स वाला, और ये बाहर कौन आ गया, एस वाला। ये इंटीग्रल जब अंदर जा रहा है तो अंदर ये फंक्शंस तो देखिए लिखा है इस इंटीग्रल के साथ, ये एफ एक्स अंदर जाएगा तो देखिए इस फंक्शन में एक्स है, तो इसको कंटेन करेगा और क्या बनाएगा, एफ एक्स इंटू ई की पावर आई एस एक्स,
और चूंकि ये x के लिए है तो इसके साथ कौन आएगा, इसके साथ आपका dx आएगा और बाहर कौन निकल गया, ds। अब देखिए ये क्या बना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज क्या बनी, 1/2 पाई तो एज इट इज है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एज इट इज है, जीएस का कॉन्जुगेट एज इट इज है। व्हाट इज दिस, देखिए अब इसको देखिए तो ये x में है इंटीग्रल और fx है अंदर, देखिए यहाँ x का फंक्शन है तो यहाँ dx, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx है, ये इंटीग्रल के अंदर ये fx का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और fx के फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, देखिए fx के फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इट इज व्हाट, fs। अब देखिए ये रिजल्ट बन गया हमारा इंटीग्रल, इधर हम क्या लेके चले हैं, इसको देख लीजिए तो इधर हम लोग लेके चले हैं जी, आपका इधर राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट fx इंटू gx का कॉन्जुगेट इंटू dx, ये रिजल्ट चल रहा है। अब देखिए ये रिजल्ट हम लोगों ने फिलहाल प्रूफ कर दिया, एक्चुअल में यही आपकी पार्शियल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। लेकिन इसको देखिए इट इज ट्रू फॉर ऑल एफ एक्स जी एक्स, देखिए यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स कोई पर्टिकुलरली तो डिफाइंड है नहीं कि यही आपका एफ एक्स है और यही आपका जी एक्स है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, जो शुरू में एफ एक्स और जी एक्स था, एफ एक्स एंड जी एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, can take any value, so we suppose, so we suppose जो gx है, देखिए जब fx और gx कोई भी वैल्यू ले सकते हैं तो हम gx की वैल्यू थोड़ी देर के लिए क्या ले लें, fx ले लें। और आपको कॉम्प्लेक्स में एक आइडेंटिटी पता है, z इंटू जेड का कॉन्जुगेट इज व्हाट, इट इज मॉड z का स्क्वायर होता है, ये सब तो वेल नोन रिजल्ट है। आप अगर थोड़ी देर के लिए z को क्या मान लो, x प्लस आई वाई, तो आपने पढ़ा होगा मॉड z क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z का कॉन्जुगेट क्या होता है, x माइनस आई वाई। अब आप z को z के कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करिए तो देखिए यही आएगा मॉड z का स्क्वायर, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करिए तो उसके मैग्नीट्यूड का मॉड का स्क्वायर आता है। तो अगर हम इस इक्वेशन में gx, क्योंकि fx एंड gx कैन टेक एनी वैल्यू है, तो अगर gx को थोड़ी देर के लिए क्या मान ले, fx, भाई gx कोई भी वैल्यू ले सकता है तो हम gx की वैल्यू थोड़ी देर के लिए fx के बराबर कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए पेपर में आइडेंटिटी gx के टर्म में प्रूफ है तो हम fx को gx के बराबर मान लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए जहां जहां gx है वहां पे क्या लिखिए, gx की जगह fx का कॉन्जुगेट, और इट इज 1/2 पाई। अब देखिए जब ये फंक्शंस बराबर हैं तो इनके कॉन्जुगेट भी बराबर होंगे और उनके इनवर्स लेंगे तो भी बराबर होंगे, तो हम एफ एस जी एस कॉन्जुगेट की जगह भी क्या लिख सकते हैं, एफ एस का कॉन्जुगेट। ये अब आप इस आइडेंटिटी का यूज कर दीजिए कि z इंटू जेड बार को मॉड z का स्क्वायर लिखते हैं तो इस हिसाब से इट इज व्हाट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इट इज व्हाट z इंटू जेड बार, तो इसको मॉड ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2 पाई, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एस इंटू एफ एस का कॉन्जुगेट, इट इज मॉड ऑफ एफ एस का स्क्वायर इंटू डी एस, दैट इज योर पार्शियल आइडेंटिटी। देखिए ये पार्शियल आपकी आइडेंटिटी होती है,
और एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स के लिए ही यूज होती है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पे बेस्ट होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की सारी थ्योरीज रियल पे यूज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्शियल आइडेंटिटी है, इसमें कुछ रिजल्ट्स भी बनते हैं। ठीक है, तो आप इनको फॉलो करिएगा।